तो ये तो अपने आप में एक एनर्जी का माध्यम लग रहा है, क्योंकि इसके अंदर एक वाइब्रेशन भी है। हाँ, वाइब्रेशन है, एनर्जी भी है, तो हुँ, इसके ज़रिए हम जीवन में आगे चीज़ों को खोजने में और आगे लोगों का भला करने में मेरी कोशिश रहेगी हुँ, कि मैं इसके ज़रिए लोगों को अच्छा करूँ। जड़ी-बूटियों नई-नई जड़ी-बूटियाँ, बीमारियाँ, अब इसके बारे में काफ़ी जड़ी-बूटियों का मैंने खोज भी की है हुँ, और नई-नई बीमारियों को मैं ठीक भी करता हूँ आज के टाइम में। दूसरी चीज़ क्या है कि इसके ज़रिए से मैं पुनर्जन्म में झाँक सकता हूँ। जैसे कोई ख़त्म हुआ है, हुँ, इससे अकाल मृत्यु ख़त्म हुआ है या आपके घर में उसकी नेगेटिविटी है, तो मैं इनको जाँच सकता हूँ और हुँ, उनको ठीक करने की भी हवन के माध्यम से मैं इनको ठीक भी करता हूँ। मैं पुराने पॉडकास्ट में आपको बताया भी है हुँ, कि जब हम हवन करते हैं, जैसे प्रेत मुक्ति, रोग मुक्ति और वैदिक, ये हुँ, तीनों प्रकार की ऊर्जाएँ होती हैं। तो इसके द्वारा मैं लोगों को आज इलाज भी कर रहा हूँ और लोगों को ठीक भी कर रहा हूँ और हुँ, घरों से नेगेटिविटी हमारे इसके माध्यम से ठीक होती हैं। लेकिन एनर्जी मेरी इसी से ही मिलती है। अब एक चीज़ और मुझे इसके बारे में मुझे एक चीज़ महसूस हुई, मैं ये सोचता था, क्या इसका मेरा मैं माला जब कभी भी मैंने कोई माला नहीं जपी। हुँ, जैसे हम माला जपते रहते हैं कि कोई 108 माला कर रहा है, मैंने कोई माला नहीं जपी। हुँ, फिर मैंने कभी एक दिन ये सोचा मैंने कि इसका मेरा संबंध क्या है? फिर मैंने ध्यान में तब मुझे ध्यान में एक चीज़ इसमें आई कि जिस तरह से एक प्रेमी प्रेमिका हुँ, एक दूसरे से लगाव होता है, प्रेम होता है। तो अगर वो वहाँ याद करेगा तो आपको यहाँ उसकी याद आ जाएगी, हुँ, ठीक है? और आप उसके बारे में मतलब जान जाएँगे। ऐसे ही एक एक छोटा और एक उदाहरण और देता हूँ, जैसे कि माँ है माँ, माँ के साथ आपका बेटे वाला संबंध है हुँ, और तो आपको कोई माला जपने की ज़रूरत नहीं है। तो माँ आपके बारे में जानती है कि आपको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए और आपके साथ रहेगी। वो आपकी रक्षा भी करेगी, आपको प्यार भी करेगी, आपको भोजन भी कराएगी, सब कुछ माँ करती है। हुँ। अगर मैं माँ के साथ संबंध ना हो और मैं खाली माला जपूँ माँ, 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 क्या वो माँ मुझसे मेरे बारे में ख़्याल रखेगी? वो नहीं तो एक रखेगी। अनुभव और एक ममत्व है जो मतलब फ़ील जुड़ाव, जुड़ाव। जुड़ाव है जो। तो ये चीज़ है, इनका मेरे साथ जुड़ाव है। वाह! इसीलिए ये मेरे साथ रहते हैं और इनके चुनाव के कारण ही मैं चीज़ों को बता पाता हूँ, हुँ, क्योंकि इनका मेरा संबंध है पूर्व जन्म का तो वो महसूस होता है आपको। और वो महसूस होता नहीं, इनके साथ मेरा जुड़ाव मुझे माला जपने की ज़रूरत नहीं है। हुँ, कहते हैं कि भगवान से जब आप संबंध बना लेंगे तो भगवान आपके साथ रहेंगे। हुँ, तो ये जो ऊर्जा है, इसके साथ मेरा संबंध है, इसलिए ये ऊर्जा हमेशा मेरे साथ रहती है। इसी ऊर्जा के बल पे मैं लोगों को अच्छा कर पाता हूँ और इसी ऊर्जा के बल पे लोगों का आज जो भी कर पाता हूँ, अच्छा कर पाता हूँ। जितना जीवन है उतना हुँ। कर पाऊँगा और लोगों की सेवा करता रहूँगा। तो ये इससे जुड़े हुए कुछ और भी अनुभव आप आज हमारे साथ साझा करेंगे? जैसे और क्या ऐसा फ़ील हुआ आपको कभी? हाँ, एक बार क्या हुआ, एक गुरु पूर्णिमा का दिन था, हुँ, तो थोड़ा भीड़ थी मेरे पास। मेरी ये वीडियो पड़ी हुई है, मेरे अगर चैनल पे देखेंगे, हुँ, तो गुरु पूर्णिमा का दिन था। उस समय दवाई देने का, मरीज को देखने का तो समय था नहीं। हुँ, तो एक वो बोली कि भई मेरे देखो पैरों में दर्द हो रहा है गुरुजी और मैं बहुत परेशान हूँ। हुँ, मैंने कहा ठीक है, बस ऐसे ही मन में आया, मैंने ये उठाया और उसके इस तरह से ऐसे मैंने पैर पे घुमा। हुँ। तो मैंने कहा देखना ज़रा, उनके पैर का दर्द बंद हो गया। मतलब ये तुरंत ही असर दिखाना चालू। इसका तुरंत असर आया। अच्छा। अच्छा, उन्होंने पैर भी उठाया, सब देखो 1 मिनट के अंदर और उन्होंने बालाजी महाराज जी की जय भी बोली हुँ, और वो देखो तो इसका ये अनुभव उस दिन मेरे को पता चला कि कुछ तो इसके अंदर ऐसा भी है कि हम जो छोटे-मोटे जैसे आपने देखा होगा कई जो है बाबा चमत्कार दिखाए ऐसे ठीक हो गया, वो इसके अंदर भी एनर्जी है। हुँ, तो आज हम अगर बड़े-बड़े संतों की कहें जैसे बागेश्वर है इन लोगों की कहें तो इनका भगवान के प्रति संबंध है। ये माला नहीं जपते, हुँ, माला जपने का समय नहीं है, लेकिन इन्होंने संबंध स्थापित कर रखा। तो कहते हैं ना कि ऐसे शिवलिंग शायद हज़ारों मिल जाएँगे, हुँ, लेकिन इन्होंने मुझे चुना है, मैंने इन्हें नहीं चुना। हुँ, मैं तो शुरू से मैं जानता ही नहीं था इनके बारे में, लेकिन इन्होंने मुझे चुना है, हुँ, क्योंकि इनका मेरा संबंध पूर्वजन्म का था। हुँ, जबकि मैं उस समय उनसे मना कर रहा था नागार्जुन, लेकिन यही मुझे इस जन्म में आके मुझे भी एनर्जी मिली है। तो इसका इनका संबंध मेरा है और ये सोल्ड किसी न किसी रूप में भगवान भी किसी न किसी जैसे बड़े-बड़े आप संतों के जैसे प्रेमानंद जी हुए और आपके बागेश्वर बाबा हुए, इन लोगों के साथ भगवान का डायरेक्ट संबंध है, तभी तो ये चीज़ें कर पाते हैं। अगर संबंध ना हो, तो माला जपने से कभी सिद्धि नहीं मिल सकती। ये मेरा मानना है कि लोग हज़ारों माला जपें, कोई ना कोई सिद्धि नहीं मिल सकती, लेकिन आपका जब भगवान से संबंध जुड़ जाएगा, हुँ, तो भगवान आपके साथ रहेंगे और आप नहीं करेंगे, हुँ। वो सब भगवान करेंगे। मतलब आप भगवान को नहीं चुनते, भगवान आपको चुनते हैं। यहाँ यस, यस, जैसे गुरु शिष्य को चुनता है, हुँ, शिष्य गुरु को नहीं। शिष्य गुरु को चुन भी लेगा, हुँ। लेकिन तब भी उसका संबंध कभी स्थापित नहीं होगा। जब गुरु शिष्य को चुनता है, एक तब अलग। उसका एक संबंध स्थापित होता है, फिर हम आगे जाके संबंधों को बोले लोगों को भला तो इनका मेरा संबंध है, तो यही जो लोगों का अच्छा करते हैं, वो क्यों करते हैं? क्यों मेरे साथ रहते हैं? हुँ, क्योंकि इनका मेरा संबंध है, इन्होंने मुझे चुना है। मैंने इनको चुना ही नहीं। हुँ, अगर मुझे चुना होता, तो मैं जो वहाँ पे गया था कुंभ में, तो मुझे पता होता।
मैं उठा लाया था, खरीद लाया था, लेकिन नहीं, उन्होंने स्वयं मुझे दिया, तो इसका मतलब मुझे चुना ना इन्होंने, और मेरे पास ही क्यों आया? हुँ, उनको मेरी प्रतीक्षा क्यों थी? हुँ, इस क्यों के सवालों का जवाब अगर हम देखेंगे, तो इन्होंने मुझे चुना है, इस एनर्जी को, हुँ, इसलिए मेरे साथ हैं। अगर इसको आप लेंगे, तो ये आपके साथ नहीं होंगे। हुँ। क्योंकि इन्होंने आपको चुना है। जैसे एक कदना कसाई की कहानी आती है, हमने भागवत में हमेशा सुनते हैं, वो एक शिवलिंग से और मांस तौलता था। हुँ, आपने सुनी होगी, मांस तौलता था, और तो एक दिन एक ने ब्राह्मण ने देखा कि भई तू तो, ये तो शिवलिंग है, तो हुँ, इनसे तू मांस तौलता है, तो वो उन्हें अपने यहाँ ले गए। तो वहाँ जाके जब उनको पंडित जी को उन्होंने दर्शन देके कहा हुँ, कि तूने कहाँ मुझे ले आया? कह रहा कि महाराज जी, आप तो को मांस तौलता था, कि मैं उसके यहाँ खुश था, मैं तेरे मंदिर में खुश नहीं हूँ, क्योंकि उसने मेरे साथ संबंध जोड़ा हुआ है। तो भगवान कदना कसाई हुँ, के साथ भी खुश थे, जबकि उस एक पलड़े में रख के मांस तौलता था उस शिवलिंग से, हुँ, ये तो कहा उसका संबंध था ना। हुँ, तो उन्होंने ब्राह्मण फिर जाके हाथ जोड़ के कदना कसाई की आज भी कहानी वो भागवतों में कही जाती है, और हमेशा कदना कसाई की ज़रूर कहानी आएगी। मैंने भी सुनी ये कहानी। सुनिए ना आपने, हुँ, तो संबंध था ना उसका, ऐसे ही इनका मेरा संबंध है। बस ये जान लीजिए। संबंध की कहानी है। ये सब संबंध की, और जितने भी बड़े-बड़े बाबा हैं, जितने बड़े-बड़े सिद्ध पुरुष हैं, हुँ, उनके संबंध जुड़ गए हैं, ना कि वो माला जपने से सिद्धियाँ नहीं है, हुँ, सिद्धियाँ नहीं होती। मेरा मानना है कि ये सिद्धियाँ नहीं है, उनके संबंध हैं। हुँ, जब हम किसी को चुनते हैं, तो उनके संबंध जुड़ जाते हैं, तो उसी को हम सिद्धि कहते हैं, जबकि संबंध है। तो इन्होंने मुझे चुना है, आगे भविष्य में क्या कराने वाले हैं, वो ये जानते हैं, ये मुझे नहीं पता। अब महाराज जी मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपने जैसा बताया कि आयुर्वेद के माध्यम से कई लोगों को लाभान्वित कर रहे हैं, कई मतलब असाध्य बीमारियों पे भी काम कर रहे हैं। तो किस-किस तरह की बीमारियों पे आज आप काम कर रहे हैं? देखिए, मैं इस समय क्या है कि जो डॉक्टर मना कर दें, हुँ, इसका इलाज नहीं है। असाध जैसे कि असाध्य रोग कह सकते हैं हम, हुँ, एलोपैथिक में काफ़ी बीमारियाँ, जैसे कि आपका थैलेसीमिया हुआ, हुँ, और इसमें मिर्गी का भी नहीं है, हुँ, लगातार लोग दवाई खाते हैं, हुँ, इसका इलाज भी नहीं है, किडनी का इलाज नहीं है। हुँ, तो ऐसे जो असाध्य रोग हैं, उनका मैं इलाज करता हूँ। हुँ। ये छोटे-मोटे नहीं हैं, जैसे एक टाइफाइड है, टाइफाइड है तो छोटी चीज़, लेकिन टाइप 2 का बैक्टीरिया हमारी आँतों में, इसका इलाज भी नहीं है एलोपैथिक के अंदर। तो ये सारे जो इलाज हैं ये आयुर्वेद के माध्यम से आप करते हैं, हाँ, जड़ी-बूटी के माध्यम देखो, से? अंग्रेजियों में तो इलाज ही नहीं है, लेकिन आयुर्वेदिक, ये आयुर्वेद कहाँ से आया? आयुर्वैदिक क्यों लगा? हुँ, क्योंकि आयुर्वेदिक वेद है, इसलिए इसके आगे वेद जुड़ा हुआ है, आयुर्वेद। हुँ, क्योंकि ये वैदिक परंपरा है हमारी, वैदिक परंपरा से जुड़ी ये हुई। राम के टाइम से भी थी, हुँ, थी। उस समय भी वेद जी को उस बुलाया समय गया। भी वेद थे, और वेदों से ही आयुर्वेद बना। हुँ, तो इसलिए ये वेदों से संबंधित है, और वेदों में किसी भी चीज़ का समस्या का समाधान ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। जैसे एलोपैथिक में तो हर चीज़ के कोर्स होते हैं कि इतने टाइम तक दवाई खानी है, तो ऐसे ही जड़ी-बूटियों का भी ऐसे ही होता है? हाँ, इसमें ये होता है कि देखो, कोर्स क्या होता है कि अगर थोड़ी लंबी पुरानी दव दब बीमारी है, तो हुँ, 3 महीना उसमें कम से कम पूरे लगते हैं, और कम की है तो कम समय में ठीक हो जाती है। हुँ, लेकिन अगर लंबे समय की अगर आदमी बीमार है, तो 3 महीना कम से कम उसकी दवाई लेनी होती है, हुँ, उसके बाद वो ठीक हो जाता है। अब देखो, मिर्गी का दौरे की दवाई है, हम केवल 3 महीना देते हैं, 3 महीने के बाद रोक देंगे। हुँ, फिर हम उसको देखेंगे कि भई ये ठीक हुआ, नहीं हुआ, हुँ, क्योंकि इसका मापदंड तो कोई है नहीं कि अच्छा, अंग्रेज़ी दवाई में इसमें क्या है कि नींद की गोली सबसे ज़्यादा, नींद की गोली हमारे ब्रेन के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होती है। हुँ। आयुर्वेदिक दवाइयाँ आयुर्वेदिक में किसी तरह के साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, और काम भी करती है, और काम ना करे तो नुकसान भी नहीं पहुँचाएगी। लेकिन अंग्रेज़ी दवाई काम करे या ना करे, नुकसान ज़रूर पहुँचाएगी। जैसा कि आपने लास्ट पॉडकास्ट में भी बताया कि सबसे बड़ा जो असाध्य रोग है आज के समय में वो कैंसर है। कैंसर। आपने बताया कि कैंसर जैसी बीमारियाँ आप ठीक कर पा रहे हैं आयुर्वेद हाँ, के बिल्कुल। माध्यम से। देखो, सबसे पहले क्या हुआ, कैंसर मेरे घर में ही हुआ। हुँ, हमारी मिसेज़ को कैंसर हुआ, अच्छा। तब हमें पता चला, हुँ, तो हम टूट गए थे, और हमारी माताजी भी कैंसर से खत्म हो गई। हुँ, पित्त की थैली से कैंसर फैला, पूरे लिवर में फैल गया। उसके बाद उनके साथ भी यही हुआ। जब हमें ये चीज़ आई, तब फिर हमने अपने लिए जड़ी-बूटी खोज की, तो हमने अपनी मिसेज़ को ठीक किया। हुँ, आज उनकी एक दवाई भी नहीं चल रही है, और आज वो कैंसर से पूरी तरह निकल चुकी हैं। पूरी तरह से मुक्त है कैंसर बिल्कुल से। मुक्त हैं, और उसके बाद में लोगों का कैंसर का इलाज शुरू कर दिया, हुँ, और लोग भी मुक्त हो रहे हैं इस बीमारियों से। तो ये ऊपर वाले की कृपा ही है, और ये तो ऐसे लगभग कितने लाभान्वित मरीज़ हैं आज के समय में जो आपसे देखिए, सैकड़ों लोगों का मैं अब तक इलाज कर चुका हूँ। पहले भी मेरा एक पॉडकास्ट आया था हुँ, दूसरे चैनल पे, तब से काफ़ी लोग मेरे यहाँ आने लगे हैं, और मैं काफ़ी लोगों का इलाज कर रहा हूँ। अब भी लोग आ रहे हैं, और शायद आपका ये पॉडकास्ट देखेंगे तो और ज़्यादा भीड़ बढ़ सकती है। हुँ, तो जितना भगवान के, देखो, कहते हैं ना कि मैं उन्हीं लोगों को ठीक कर पाऊँगा जिनको भगवान चाहेंगे, जिनकी और वरना आस्था मेरे पास पहुँचेगा तो वही ना। हुँ, सबसे पहले काम विश्वास ज़रूरी है। हुँ, अगर आप मेरे पास आएँ, तो हुँ, विश्वास लेके ज़रूर आओगे। हुँ, क्योंकि जब हम विश्वास करते हैं किसी चीज़ पे,
तो आधा काम हो जाता है, क्योंकि हमारा विश्वास से माइंड हमारा 26 प्रकार के केमिकल छोड़ता है, तो रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ा देते हैं। मैंने पहले पॉडकास्ट में बोला है कि जो भभूत से इनसे लोग क्यों ठीक होते हैं, क्योंकि विश्वास के कारण उनका शरीर खुद उनको ठीक कर लेता है। जबकि मेरा मानना है भभूत से कोई ठीक होता ही नहीं है। पॉजिटिविटी होना चाहिए उसके केवल लिए। पॉजिटिविटी चाहिए, पॉजिटिविटी विश्वास से आती है। तो हम विश्वास के कारण ही हम ज़्यादातर लोग ठीक होते हैं। अब एक चीज़ और है, किडनी। अब किडनी के बारे में अगर मैं बोलूँ, तो पहले अगर कोई किडनी का मरीज़ है, मेरी इस वीडियो को पहले तो ध्यान से सुने, उसके बाद मुझे कॉल करे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि मैंने एक पॉडकास्ट में पहले डाल दिया था, बोला था मैंने कि किडनी की शुरुआत जब हो जाती है, तो जैसे कि यूरिक एसिड है, जब यूरिक एसिड हमारे शरीर में बढ़ता है तो उसका कारण किडनी होती है। क्योंकि किडनी हमारे एक फ़िल्टर का काम करती है, और जब उसके सुराग बड़े हो जाते हैं तो यूरिक एसिड को, जिसको हमें पेशाब के रास्ते बाहर भेजना चाहिए, तो शरीर में ज़्यादा मात्रा में भेजना शुरू कर देती है। वो हमारे पैरों में जमता है, पैरों में यूरिक एसिड जमेगा तो पैरों में जैसे दर्द आने सूजन आ लगता है, जाती है। बाद में वो गठिया ये सब प्रॉब्लम यूरिक एसिड की वजह से होती है। ठीक है? अब उसके लिए मैंने बोला था पॉडकास्ट पे कि यूरिक एसिड की दवाई मात्र 22 से 1 महीने के अंदर यूरिक एसिड, मतलब किडनी पूरी तरह ठीक हो जाएगी। मतलब क्या, सफाई हो जाएगी। सफाई हो जाएगी। लोगों ने इस पॉडकास्ट को क्या समझ लिया कि 1 महीने में किडनी सही हो जाएगी। लोगों सब को कॉल आने लगे, फिर मैंने वीडियो हटाया। पहले इस बारे में पूरी जानकारी लो कि कैसे ठीक होगी। केवल जो मैंने बता रहा हूं कि 28 दिन में किडनी ठीक हो जाएगी, वो क्या है, केवल किडनी की सफाई हो जाएगी, जो यूरिक एसिड आना बंद हो जाएगा। किडनी अपने आप को खराब होती है तो बहुत समय लगता है, कम से कम सालों बीत जाती हैं इस बीमारी को ठीक होने में। अंग्रेजी दवाई में किडनी सफाई के लिए भी केवल डायलिसिस है। मैं एक केस बताऊं, हमारे एक जानने वाला में केस आया कि एक आदमी को बुखार आया, तो वो हॉस्पिटल गया, बड़े हॉस्पिटल गया, मैं हॉस्पिटल का नाम तो नहीं लूंगा, बड़े हॉस्पिटल गया, तो उन्होंने बुखार दिखाया, तो उन्होंने चेक करा बुखार कहाँ से आ रहा है। उन्होंने पूरा चेकअप करा लिया, लेकिन उनको ये नहीं पता चला बुखार कहाँ से आ रहा है। उन्होंने कहा जी किडनी में कोई इन्फेक्शन है, किडनी की वजह से बुखार आ रहा है। तो उन्होंने कहा आपका एक बार डायलिसिस करा लो, आपका बुखार उतर जाएगा। उन्होंने डायलिसिस करा लिया, लेकिन बुखार फिर भी नहीं उतरा। बड़े परेशान, वो भी नहीं समझ पाए। फिर एक डॉक्टर आया समझदार, तो उन्होंने कहा कि भाई आप थोड़ा सा पीठ, वो ऐसे बैठे थे, क्या देखते हैं, उनकी पीठ के अंदर एक फोड़ा था, छोटा सा। और फोड़ा, जब उन्होंने उसकी दवाई दी, दवाई देके फोड़ा ठीक हो गया, तो उनका बुखार उतर गया। अब देखिए, फोड़े, क्योंकि बुखार का अपना शरीर में कोई भी अस्तित्व नहीं होता। क्यों? क्योंकि बुखार क्या होता है कि हमारा कोई भी शरीर में इन्फेक्शन होगा तो उसका ताप है, वो उसको बुखार का रूप ले लेगा, उसे हम बुखार कहेंगे। कोई भी इन्फेक्शन आएगा, जैसे टाइफाइड का इन्फेक्शन आया, मलेरिया का इन्फेक्शन आया, या कोई आपके शरीर में अगर फोड़ा भी हो जाए तो भी बुखार आ जाएगा, या कहीं शरीर में किडनी या किसी चीज में इन्फेक्शन है तो भी बुखार आएगा। अब देखो, उन्होंने क्या है, किडनी का डायलिसिस शुरू कर दिया, फिर वो डायलिसिस रुका ही नहीं, लगातार डायलिसिस होता रहा, आखिरी स्टेज पे जाके वो खत्म हो गए, लेकिन वो ठीक नहीं हुए। अब इसमें गलती किसकी कहोगे आप? अगर यही वो पहले देख लेते कि इसके पीछे घाव है, वो मतलब एक फोड़ा है, तो किडनी का डायलिसिस नहीं होता। लेकिन ये आयुर्वेदिक, जो एलोपैथिक क्या होती है, थ्योरी का आधार पर चलती है, जो लिखा हुआ है, ये नहीं ये करके देखो, ये नहीं ये करके देखो। लेकिन आयुर्वेदिक उस आधार पर चलती है, मूल जड़ पे चलती है, उस जड़ पे प्रहार करेगी। धीरे धीरे टाइम ले सकती है। देखो, एलोपैथी की मैं बुराई भी नहीं कर रहा, क्योंकि इमरजेंसी में हमें एलोपैथिक की ही जरूरत पड़ती है। लेकिन पूरी तरह से किसी बीमारी को खत्म करना है तो हमें आयुर्वेदिक का सहारा लेना चाहिए, और उसी में ही ग्रंथों में इसके बारे में। तो अब किडनी के लिए अब सुनिए कि अब जो मरीज मेरा ऐसे पॉडकास्ट को देख रहे होंगे किडनी के बारे में, तो उन्हें पूरी जानकारी ये दे दूं। किडनी के मरीज, जैसे किसी का 2 हफ्ते में 2 बार डायलिसिस होता है, लास्ट स्टेज में जब किडनी आती है तो आदमी का 2 बार डायलिसिस होता है। वो आदमी केवल डायलिसिस करेगा, लेकिन कभी भी वो ठीक नहीं हो सकता। ये एलोपैथिक कहती है। प्रेमानंद जी हैं, ऐसे भी है। प्रेमानंद जी देखिए, डायलिसिस होता है ना, डायलिसिस के बल पे चलते हैं। हर दिन हर दूसरे दिन आपको डायलिसिस कराना पड़ेगा, पानी बढ़ जाएगा। लेकिन जो मैं औषधियाँ देता हूँ, उससे क्या होगा कि जैसे आपने 1 महीने की मैंने आपको दवाई दी, तो आपका डायलिसिस जो हफ्ते में 2 दिन हो रहा था, वो 1 दिन हो जाएगा। कम जरूरत पड़ेगी फिल्टर कराने की आपको कम डायलिसिस। पड़ेगी। उसके बाद फिर और दवाई 1 महीने चलेगी, तो वही डायलिसिस 15 दिन में होने लगेगा। फिर और दवाई चलेगी, वही डायलिसिस 25 दिन में होने लगेगा। ऐसे धीरे-धीरे करके किडनी सही होगी। आप ये उम्मीद लेके मेरे पास आए कि किडनी तुरंत सही हो जाएगी, तो ये बिल्कुल गलत है। आप मेरे पास बिल्कुल मत आना। अगर आप धैर्य रख सकते हो और डायलिसिस कहीं भी करा रहे हो, आप कराइए। मैं बंद नहीं कराता हूँ, कराइए, लेकिन मेरी दवाई जब साथ चलाएंगे तो धीरे धीरे किडनी ठीक होने लगेगी।
डायलिसिस की ज़रूरत खत्म होती जाएगी। हाँ, खत्म होती जाएगी। एक समय ऐसा आएगा कि डायलिसिस की ज़रूरत खत्म हो जाएगी और वो ठीक हो जाएगा। आपने जैसा कि बताया कि आप पूर्णतः ठीक कर सकते हैं हाँ, बिल्कुल हो जाएगी, किडनी को, धीरे-धीरे तो करके। क्या प्रेमानंद जी का ठीक हो सकता है? देखो, आपका ये कहना सही है। देखो, पहली चीज़ मैंने क्या बोला, विश्वास और धैर्य। हुँ। अगर प्रेमानंद जी संत हैं, मैं उनकी हमेशा इज़्ज़त, विश्वास तो उन्हें है ही विश्वास क्योंकि भी वो है और ह सब कुछ है, संत भी हैं वो, हुँ, ठीक है? अगर ऐसे प्रेमानंद जी के कोई भी अगर मेरे पास आएगा, मैं उनका इलाज करूँगा पूरा और पूरा धैर्य के साथ, और मुझे उम्मीद है, हुँ। उनकी किडनी ठीक हो जाएगी। अच्छा, आपसे एक बड़ा सवाल मैं इस पॉडकास्ट में पूछना चाहूँगा, आप जितने भी तरह की दवाइयाँ देते हैं या उपचार करते हैं आज के समय में, तो ये शुल्क मतलब किसी प्रकार का इसमें शुल्क होता है या निःशुल्क होते हैं ये? देखिए, क्या होता है कि निःशुल्क केवल विश्वास दिया जाता है लोगों को, दवाई नहीं दी जा सकती। क्योंकि हर दवाई पैसे से आती है। दान मैं लेता नहीं हूँ। मैंने आज तक दान का पैसा ना जीवन में खाया है, ना कभी जीवन में खाऊँगा। मैं दान का पैसा कभी नहीं लेता। अपनी गद्दी पे ₹1 आज तक चढ़वाता नहीं, इस शिवलिंग के ऊपर भी ₹1 चढ़वाता नहीं हूँ मैं। मैं आज भी कर्मशील हूँ। शुरू से मैंने कर्म करके ही लोगों की सेवा की है। 30% तो हिस्सा अभी लोगों जो की सेवा मंदिर में। है आपका वो किस प्र ये भी इस मंदिर के अंदर भी 28 लाख रुपए मैंने अपना मकान बेच दिया था, इस मंदिर को बनाने के लिए। उसमें भी मैंने ज़्यादा पैसा नहीं लिया। तो किसी हाँ, प्रकार का कुछ पैसा लोगों ने 1-2 लाख रुपए दिया होगा, हुँ, क्योंकि मुझे जब वो मंदिर बनवाया था, लोगों ने, मुझे पंडितों ने ये बताया था कि आपको भीख माँगनी होगी। मैं ठीक है, तो 7 गाँव मैंने झोली फैला के भीख माँगी, उसमें 1-2 लाख रुपए आ गया होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं आया हुँ, उनका पैसा, लेकिन उसके बाद भी मैंने एक मकान पूरा बेच के उस मंदिर में लगा दिया। तो मैं आज भी नहीं देता दान का पैसा, आज भी लोगों से सहायता नहीं लेता और कल भी नहीं ली मैंने। हुँ, और आज भी मैं खुददारी से जीता हूँ, तो इसलिए दवाइयों का पैसा तो, क्योंकि देखो, मुझे पहाड़ों में दवाई लेने जाना है तो पैसा खर्च होगा, गाड़ी से जाना तो पैसा खर्च होगा, तो दवाई का तो शुल्क लूँगा ज़रूर। हाँ, ये है कम से कम शुल्क में मैं इलाज करता हूँ और बहुत सस्ते में इलाज करता हूँ। ये मान लीजिए कि बहुत कम पैसों में मैं मेरे यहाँ लोग आते हैं, ठीक होते हैं, क्योंकि गरीब से गरीब आता है हुँ। और पैसे से पैसा वाला आता है, लेकिन मेरे लिए तो दवाई बराबर है ना सबके लिए। तो अभी आपका जो मंदिर है वही आपका धाम है अभी? हाँ, तो ये एक जो एटा में है, हुँ, जिला एटा में, और कुसमा धाम है, और ये आपका पड़ेगा आगरा से 45 किलोमीटर है। हुँ, अगर फिरोज़ाबाद से जाएँगे तो भी 45 किलोमीटर है, और अगर सिकंदराबाद एक जगह है वहाँ से जाएँगे तो भी 45 किलोमीटर है। हुँ। ह मथुरा से जाएँगे तो आपकी मथुरा से करीबन बैठेगा 70 किलोमीटर बैठेगा, मतलब जो तो बीच वृंदावन में पड़ेगा ये। वृंदावन घूमने आते हैं वो लोग हाँ, आसानी से वो लोग आसानी से आ सकते हैं, हुँ, अगर गाड़ी है उनके पास तो मुश्किल से 1.5 घंटे का रास्ता है, 1.5 घंटे में आप मेरे धाम तक पहुँच सकते हैं। वृंदावन भी घूम लेंगे और हाँ, आपके वृंदावन धाम घूम लो और मेरे यहाँ आ सकते हैं। वृंदावन रुको, आप रात को वृंदावन रुको और सुबह आप मेरे से मिल के और वापसी भी आ सकते हो अपने यहाँ पे। तो कोई दिक्कत नहीं, आप मुझसे मुलाकात तो कर आपके सकते हैं। धाम पे रुकने की व्यवस्था भी है लोगों के लिए अभी? नहीं, अभी देखो, अभी मेरे धाम पे रुकने की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि भोजन-पानी, क्योंकि मैं अभी कोई नौकर वगैरह मैं रखता नहीं हूँ हुँ, और अपना काम स्वयं करता हूँ। मंदिर की सेवा-वेवा सभी मैं करता हूँ। अभी तो नहीं है, रुकने की व्यवस्था तो नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ, जो रात को रुक सकते हैं, लेकिन भोजन वगैरह अपना बनाना पड़ेगा। हुँ, मैं उनको आटा-दाल दे सकता हूँ, लेकिन भोजन अपना बनाना होगा, ऐसी कोई व्यवस्था है नहीं। रुकने की तो है, रुक सकते हैं आप, हुँ। लेकिन भोजन-पानी की व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं मिल पाएगी। आस-पास होटल वगैरह हाँ, आपके आस-पास हमारे जलेसर में होटल है, हुँ, तो वहाँ मिल जाएँगे। आगरा में होटल है, तो हुँ, आगरा के बाद आप डायरेक्ट मुझसे मिलके वापस जा सकते हो आगरा, तो आगरा में रुक जाएँ। हुँ, जैसे आप दूर से आ रहे हैं, तो लोग ट्रेन में आते हैं, तो आगरा रुक सकते हैं। आगरा से आप डायरेक्ट आएँ गाड़ी करके हुँ। और फिर वापस चले जाएँ शाम को। आगरा से लगभग कितना किलोमीटर है? आगरा से 50 किलोमीटर, 50 1 टूड घंटे के अंदर? हाँ, टूडला से 40 किलोमीटर, अच्छा। टूडला जंक्शन है बहुत बड़ा, 40, मतलब कनेक्टिविटी चारों तरफ से है वहाँ हुँ। पे, ऐसी बात नहीं है। तो अभी दिल्ली, मौजूदा समय में कितने भक्त या डिवोटीज़ वहाँ पे आप आ रहे हैं आपसे सेवाएँ लेने? देखो, कोई इसमें गिनती करना तो मैं कह नहीं सकता हूँ, बाकी मैंने सैकड़ों लोगों को ठीक किया है हुँ, और उनकी वीडियो भी है मेरे पास। हुँ, जैसे एचआईवी मरीज़ है, हुँ, मैंने एचआईवी का इलाज किया लोगों का, उनकी वो मेरे पास पूरा रिकॉर्ड रखता हूँ। हुँ, किडनी के लोगों का मैंने भी इलाज करा, उनका भी मेरे पास कुछ रिकॉर्ड है, और मिर्गी के दौरे के लोग हैं, उनमें कुछ वीडियो मैंने डाली हुई हैं, वो आप देख हुँ, सकते हो। और आप मेरे पॉडकास्ट में देखो, मैं झूठ का काम मुझे पसंद नहीं है और मैं करना भी पसंद नहीं करता, हुँ, क्योंकि जीवन एक बार मिला है, दोबारा मिलेगा नहीं। अगले जीवन के लिए भी तो मुझे अभी से अच्छा करूँगा तो ही तो मुझे अगला जीवन अच्छा लगेगा, वरना मेरा जीवन ही नष्ट हो जाएगा। हुँ। तो भगवान की कृपा है, सब कुछ है, तो मेरी कोशिश होगी सत्यता से और लोगों का इलाज करूँ और लोगों को ठीक कर पाऊँ। गंभीर से गंभीर बीमारियाँ का मरीज हो, एक बार मेरे पास आ जाए, हुँ, जिसका इलाज नहीं है, तब भी मैं इतनी क्षमता रखता हूँ कि उसका खोज के इलाज, उसकी दवाई बना के तैयार कर दूँगा। थोड़ा समय लगेगा, अगर आप ऑनलाइन अगर मुझसे दवाई मँगाना चाहते हो, उसमें भी मुझे कम से कम आपको 5-7 दिन का समय देना होगा। क्योंकि मैं अगले दिन योग में बैठूँगा, तब जड़ी-बूटी खोजूँगा, नहीं होगी। मैं बनाए हुए स्टॉक में रखता नहीं हूँ दवाइयाँ, हुँ। खुद ही बनाता हूँ और खुद ही लोगों की सेवा करता हूँ।
मतलब जो धाम पे नहीं आ सकते उनके लिए एक विकल्प है कि वो ऑनलाइन भी आपसे वो हाँ, ऑनलाइन मुझसे बात कर बात सकते कर हैं सकते और हैं। आप दवाइयाँ मँगा सकते हैं और दवाई का पूरा रिज़ल्ट आप देखिए। बीमारी से संबंधित परामर्श भी क्या ऑनलाइन आप देते हैं लोगों को? हाँ, बिल्कुल। जब तक सामने बीमार आदमी का विश्वास नहीं होगा मेरे प्रति, तो वो दवाई कैसे मँगाएगा? हुँ, क्योंकि कोई बीमारी है, अगर मुझे जानकारी होगी तो वो समझेगा ना कि हाँ, ये बीमारी ये है, गुरुजी को जानकारी है। हुँ, नहीं, पहले पैसा दवा मँगाने से पहले सबसे पहले मुझसे बात करना ज़रूरी है, उसके बाद ही आप कोई पैसा डालें। क्योंकि मुझसे जब बात नहीं होगी, कन्फर्म नहीं होगा, तो फिर मैं कैसे आप पैसा डाल देंगे? हुँ, पहले मुझसे बात करें, जो भी है, आप मुझे उस कॉल पे बात करें, उसके बाद आप दवाई मँगाएँ। मुझसे भरोसा हो जाए हुँ। तब आप बातें करें और उसके बाद आप दवाइयाँ मँगाएँ। और मानसिक स्तर पे अगर किसी को कोई बीमारी है तो उसके लिए आश्रम आना पड़ेगा? मतलब शिवलिंग का अगर आपको हाँ, अगर आप लगेगा। भविष्य की चीज़ें जानना चाहते हैं, हुँ, भविष्य की चीज़ें, तो मेरी गद्दी के टाइम में और नहीं ऑनलाइन भी इसमें मैं कुछ चीज़ें बता सकता हूँ। हुँ, तो आप ऑनलाइन गद्दी के टाइम जब गद्दी डलेगी, हुँ, तो उसके लिए आपको अगर मेरे यहाँ आएँगे, तो मेरे यहाँ निःशुल्क है। हुँ। अगर आप डायरेक्ट ऑनलाइन पूछेंगे, तो उसका शुल्क देना पड़ेगा आपको। ऑनलाइन आपको क्योंकि तो विशेष एक व्यक्ति को अटेंड करना हाँ, पड़ता है। विशेष व्यक्ति को क्या होता है कि अगर मैं निःशुल्क बोलूँगा तो क्या होता है कि हज़ारों आदमी अपने बारे में कुछ न कुछ पूछ के मतलब हुँ, जिसको ज़रूरत है वहाँ तक ये विद्या का इस्तेमाल नहीं पहुँच पाएगा, हुँ, क्योंकि लोग फालतू में लोग बहुत सारी कॉलें करेंगे। तो इसलिए इसमें शुल्क आपको देना होगा और मेरे यहाँ अगर आप पूछेंगे तो हुँ। निःशुल्क है। तो किस तरह की समस्याओं को आप सुलझा सकते हैं ऑनलाइन बात करके? देखिए ऑनलाइन हम समस्याओं को एक तो पूर्वजों का आपके घर में कोई ऐसा है कि जैसे कि आपके घर में नेगेटिविटी है ये ग्रह दोष कह या सकते हैं। ग्रह दोष है या फिर हमारा सबसे बड़ी चीज़ है हमारा पितृदोष। हुँ, अच्छा पितृदोष 2 प्रकार के होते हैं। एक तो हमारी कुंडली में आता है, हुँ, जो हमारी राशि में आता है और एक पितृदोष होता है जो हमारे घर में अकाल मृत्यु लोगों की मरी होती है, हुँ, मरते हैं, उनका पितृदोष भी होता है। तो हमें उनका आशीर्वाद की भी ज़रूरत है, उनकी मुक्ति कराने का मैं हवन कराता हूँ और इसीलिए उन लोगों से मेरी अगर बात होगी तो उनको बताने की ज़रूरत नहीं है। हुँ, मैं खुद ही वहीं बैठ के गद्दी बैठ के उनके बारे में बताऊँगा कि आपके घर में ये समस्या है और ये आपके साथ हुआ है। हुँ, तो उनको विश्वास होगा तभी तो मेरे से समाधान लेंगे। हुँ, पहला काम हो उनका विश्वास जानना और विश्वास कब होगा जब आप मुझसे बात करेंगे और आपकी बातों में मैं खरा उतरूँगा हुँ। कि हाँ, गुरुजी जानते हैं। ऐसे तो पॉडकास्ट और इस पे तो बहुत सारे लोग अपनी-अपनी बात कहने वाले हैं, लेकिन असली परख तो विद्वान की जैसे परीक्षा भागवत में होती है ना हुँ। और गृहिणी की परीक्षा घर में होती है, इसी संत की परीक्षा उसके धाम पे होती है। सही आपको अगर परखना है तो धाम आना चाहिए। परखना है तो धाम आइए, बहुत अच्छी बात है और अगर कई लोग नहीं आ सकते हैं, तो आप ऑनलाइन परामर्श लें। जैसे किसी को व्यवसाय से संबंधित कोई समस्या है या कोई व्यवसाय स्टार्ट करना चाहता है, वो भी आपसे परामर्श हाँ, बिल्कुल ले सकता है। वो भी उसके कर लिए मैं बताऊँगा आपको किस समय पे करना है और कौन-सा समय आपके उधर कौन-सी तारीखें आपके जीवन में शुभ होंगी, हुँ, ये भी बता सकता हूँ मैं। तो ये भी आपके आप जीवन अच्छे हाँ, कौन-कौन सी तारीखें आपकी राशि के मुताबिक कौन से आपके गुरु हैं, कौन सी तारीखें आपके लिए शुभ होंगी हुँ। और इन तारीखों में आप व्यवसाय शुरू करें, तो ये भी मैं बता सकता हूँ। अब इस पॉडकास्ट के अंत में हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके जो बैठक का समय है, क्या समय रहता है? कब आप अवेलेबल रहते हैं? देखिए, ऑनलाइन तो आप मुझसे कभी भी बात कर सकते हैं हुँ, और उसके लिए एक समय दे दिया जाएगा आपको शाम का हुँ, और लेकिन पहले हमारे जो है सहपाठी हैं जो फ़ोन उठाएँगे, हुँ, उनसे आपको बात करनी है, फिर आपको समय दे दें, उस समय हम आपसे वीडियो कॉल करेंगे। हुँ। आपके जो सेवादार हैं वो आपको कन्फर्म करेंगे। कन्फर्म करेंगे हुँ, और उसके बाद वीडियो कॉल करेंगे हम। हम परामर्श वीडियो कॉल पे ही देंगे, वीडियो कॉल करेंगे आमने-सामने तब तो आदमी को विश्वास होगा कि गुरुजी बोल रहे हैं, कोई और बोल रहा है। हुँ, ऐसे तो लोग मेरी आवाज़ में कुछ बोल के और पैसे भी डलवा सकते हैं, आपका पैसा हुँ, और एक बात ध्यान रखना जब भी आप पैसा डलवाएँ कोई भी, हुँ, तो कोस्मा धाम सरकार के नाम से ट्रस्ट हुँ, कोस्मा कोस्मा सरकार राम दरबार सेवा ट्रस्ट के नाम से आएगा, तो उसी में पैसा डलवाएँ, अन्यथा निजी किसी में हुँ, पैसा ना डलाएँ। हाँ, अगर निजी में किसी को डलाना है, पहले मुझसे बात कर लें। हुँ। कि महाराज जी इनके अकाउंट में मैं पैसा डलवा रहा हूँ, तो पहले मुझसे बात होंगी, तो ही डलवाएँ वरना आपका गलत जगह पैसा चलेगा, फिर आप गुरुजी को बदनाम करोगे, गुरुजी आपने पैसा ले लिया और मुझसे बात नहीं मतलब करी, आपके गलत। ट्रस्ट के नाम पे ही आपको मतलब हाँ, ट्रस्ट के नाम ट्रांसपेरेंसी के से लिए। ये चीज़ें चलेंगी, हुँ, क्योंकि उसमें ट्रांसपेरेंटी होती हुँ। है। और जो आपका धाम का जो बैठक का समय है वो क्या रहेगा? देखो अभी मैं प्रत्येक मंगलवार हुँ, और अमावस्या और पूर्णिमा, हुँ, ये मेरे वहाँ मिलने का समय है और लेकिन तब भी आप फ़ोन करके ज़रूर आएँ, हुँ। आपको जो नंबर मिलेंगे उसमें फ़ोन करके अपॉइंटमेंट लेके आएँ। समय क्या रखते हैं आप इसमें? शाम सुबह 9 से लेके शाम को 5 बजे तक। बस सुबह 9 से पूरा दिन शाम को आप 5 अवेलेबल पूरा दिन हाँ, पूरा दिन अवेलेबल देता अवेलेबल हूँ उस रहते हैं। दिन। हाँ, बाकी लोग हैं जो ऑनलाइन अगर परामर्श ले सकते हैं, वो कभी भी ले सकते हैं। वो कभी ले सकते हैं, उसके लिए कोई दिन उसके लिए निश्चित दिन नहीं है। निश्चित नहीं है। तो जिस दिन धाम लगता है उस दिन परामर्श आप दे पाते हो?
नहीं, उस समय क्या होता है, भीड़ ज़्यादा होती है ना सामने हुँ। वालों पे, तो ऑनलाइन परामर्श उस दिन नहीं उस दे दिन नहीं सकता ना, होता, तो क्योंकि ये भीड़ है सामने वाले, पहले तो उनको मुझे उसको तो निपटाना जिस दिन होता है ना। धाम है उस दिन के अलावा कभी भी वो हाँ, कॉल कभी भी आप कर सकते हैं। कभी कॉल कर हाँ, सकते तो आपको समय दे दिया जाएगा। हैं। हुँ, हाँ, जिस दिन धाम होगा उस दिन भी आपको एक समय दिया जाएगा, इतने बीच में आप कॉल कर सकते हैं। हुँ। एक बार और हम आपसे ये लास्ट इस पॉडकास्ट के लास्ट में ये जानना चाहेंगे किस-किस तरह की समस्याओं का आप निराकरण कर पा रहे हैं और कर सकते हैं? देखिए, समस्याएँ पहली तो मैंने ये बता दिया कि कोई आदमी घर में बीमार है हुँ, और दवाइयाँ काम नहीं कर रही हैं। कई जगह ऐसा मैंने देखा गया है कि आप चेकअप कराएँ, चेकअप में कुछ नहीं आता। हुँ, दवाइयाँ महँगी से महँगी दवाइयाँ काम नहीं कर रही हैं। हुँ, तो उसमें क्या कारण है? उसको ऐसे लोग मुझे ज़रूर उस कारण को जानने के लिए फ़ोन करें कि जी गुरुजी हमारा हॉस्पिटल में, अगर कोई मरीज़ हॉस्पिटल में भर्ती है और वो ठीक नहीं हो पा रहा है हुँ, और दवाइयाँ काम नहीं कर रही हैं अच्छी से अच्छी, पैसा भी बर्बाद है, ऐसे लोग मुझे मिलें, क्योंकि उसमें एक पित्त दोष भी कारण हो सकता है पारिवारिक। जैसे परिवार में कोई पित्त दोष है, कोई चीज़, तो वो चीज़ मुझसे मिल सकते हैं और वो बात कर सकते हैं, ताकि मैं यहीं से ही हवन वगैरह जैसे करा के जो भी मैं प्रक्रिया बताऊँगा, वो कराने के बाद हुँ, उसके मरीज़ में वही दवाइयाँ काम करने लगेगी। हुँ, पहली चीज़ जो नहीं आ सकते। दूसरी चीज़ परामर्श कौन आदमी ले सकते हैं? जिनको नया बिज़नेस स्टार्ट करना है या कोई फैक्ट्री या कोई भी अपना कारोबार करना है, या कारोबार नहीं चल रहा है हुँ, और वो परेशान है, या कारोबार बाँधा हुआ है, वो भी चीज़ है। तो ऐसे लोग मुझसे आप संपर्क कर सकते हैं, तो उनके बारे में मैं सटीक जानकारी और बता सकता हूँ और उनको अपना कारोबार भी चला सकते हैं। तीसरी चीज़, जो लोग भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं, तब इसको लेकर चिंतित हैं आगे क्या चिंतित हैं होगा? हुँ, और मेरे भविष्य में क्या होने वाला है। पहली बात तो मैं कोशिश ये कहूँगा कि भविष्य को जानने की कोशिश मत करो, क्योंकि भविष्य में जो होना है वो तो होके रहेगा। हुँ, तो पहले से जान के आप, ये जान के आदमी सतर्क हो जाता है, इससे हाँ, कोई हानि होनी है हाँ, तो। ये बात तो सही है, सतर्क हो जाता है, हुँ, इसलिए उसे जानना भी चाहिए। हुँ, तो ऐसे लोग भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं, तो वो भी मुझसे परामर्श ले सकते हैं और बीमार लोग तो ले ही सकते हैं, हुँ, किसी भी तरह की बीमारी है और ऊपर वाले की ऐसी कृपा है, अब कोई भी परामर्श हो जो हुँ, आपको लग रहा है कि मुझे गुरुजी से लेना चाहिए, तो आप मुझे ज़रूर कॉल करें और एक बार मुझसे बात करेंगे तो अपने आप आपको भरोसा हो जाएगा कि यहाँ सत्यता होती है और है। भूत-प्रेत के रोगी हैं, जो नेगेटिव ऊर्जा के रोगी हैं, मेरा मानना है हुँ, कि इसमें अब आप, एक सवाल होगा, क्या भूत-प्रेत होते हैं? हुँ, आपका सवाल हो सकता है। हुँ। भूत-प्रेत होते नहीं होते, ये भी एक सवाल है अपने आप में, लेकिन इस तरह के जो रोगी हैं, वो भी आपसे संपर्क बिल्कुल कर मिल सकते हैं। हुँ, इसमें कई लोग, क्या होता है कि कई हिस्टीरिया के मरीज़ होते हैं, मानसिक रोगी, हुँ, जिनका हिस्टोरिक प्रॉब्लम, लेकिन भगत लोग उसको भूत-प्रेत का नाम दे देते हैं। वो एक मानसिक बीमारी है ये। एक मानसिक बीमारी है और हुँ, साथ में क्या होता है कि भूत-प्रेत की होते नहीं है, मेरा मानना है भूत-प्रेत नहीं होते, लेकिन हाँ, उनकी स्मृति होती है। हुँ, स्मृति मतलब यादें होती हैं हुँ, उसके साथ। हुँ, तो स्मृति हम यादें हवन होती के हैं। ज़रिए उन स्मृतियों को नष्ट कर देंगे, तो वो भूत-प्रेत खत्म हो जाएगा। हुँ, और माइंड की दवाई दे देंगे, तो माइंड मजबूत हो जाएगा, तो दोबारा आएगा नहीं। हुँ, किसी भी भूत-प्रेत वाले को, कई लोग मुझसे कहते हैं कि गुरुजी भूत-प्रेत है और आप ये दवाई क्यों दे रहे हो? देखो भाई, भूत-प्रेत कहाँ से प्रवेश करता है? दिमाग से। हुँ, तो आपको नेगेटिव पॉजिटिव कहाँ से आता है? दिमाग से। हुँ, तो हम दिमाग को मजबूत कर देंगे, तो दोबारा नेगेटिव पॉजिटिव आएगा? हुँ, नहीं आएगा, नेगेटिविटी आएगी नहीं। इसलिए हमें माइंड की दवाई भी देते हैं और साथ में जो हवन वगैरह करा के और इस नेगेटिविटी को भी हुँ। हटाते हैं। ये अपने आप में एक बहुत अच्छा फ्यूज़न है आपके साथ में, मतलब एक मिश्रण है कि आप आध्यात्मिक होने के साथ-साथ दवाइयों पे भी विश्वास करते हैं और एक्चुअल में होता भी यही है कि असर दवाइयाँ और अध्यात्म दोनों करते हैं, क्योंकि जब तक आपकी मानसिक चेतना उसके प्रति पॉज़िटिव नहीं है, तो वो तब भी दवाइयाँ काम नहीं करेंगी, लेकिन आप दोनों पे काम कर रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत सकारात्मक चीज़ है। हाँ, अच्छा, कई लोग ये कहते हैं कि जी हम तो वहाँ झाड़ा लगवा के आए, वहाँ करवा के आए, तो वहाँ भी ठीक हो गए। देखो, असलियत में मेरा मानना है कि आज भी झाड़ा लगाने से कोई ठीक नहीं होता, भभूत पीने से कोई ठीक नहीं होता, पानी पिलाने से कोई ठीक नहीं होता। ये जितनी भी चीज़ें हैं, इनसे आदमी ठीक ना, अगर इससे ठीक हो जाते, रामचंद्र जी को अपने भाई के लिए वैद्य को बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उन्होंने लंका से वैद्य को बुलाया है ना, हुँ, उस समय झाड़ू फूँक करने वाले या मंत्र शक्तियों वाले क्या कमी थी? हाँ, नहीं चारों थी। तरफ से। तो राम के टाइम भी ये बता दिया गया था कि आयुर्वेदिक ज़रूरी है वेद, तब भी दवाई जड़ी-बूटी ज़रूरी है, बता दिया था, हुँ, ठीक है? बिल्कुल। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि हाँ, झाड़-फूँक काम करते हैं, जितनी भी मैं देखता हूँ, आप ऑनलाइन वीडियो देखिए, उसमें कहते हैं कि जी एक कैंसर का झाड़ा लगाने वाले, वहाँ पे कैंसर का झाड़ा ठीक हो गए, नहीं। हुँ, वो जो लोग हैं, जो कहीं न कहीं से इलाज तो करा रहे हैं ना, हुँ, एक तो प्लस इलाज और प्लस वो हुँ, विश्वास, तो वो तब दोनों जाके आदमी, दोनों ठीक चीज़ मिलती हैं, हुँ, तब एक नई चीज़ का, तीसरी चीज़ का जन्म होता है, तो आदमी ठीक हो जाते हैं। हुँ, अब मेरे पास भी दोनों ही चीज़ें हैं, हुँ, इलाज भी है और और एक वो भी पॉज़िटिव है, पॉज़िटिव और विश्वास आपने जमाना है। हुँ, आपको विश्वास नहीं है तो मैं भी नहीं ठीक कर पाऊँगा। अगर आप विश्वास से मेरे पास होगे, मैं भी जभी ठीक कर पाऊँगा हुँ, और जिनको विश्वास नहीं है, वो मुझे कॉल ही ना करें। हुँ, वो मुझे कॉल ही ना करें, वो मेरे धाम पे भी मत आएँ।
आना है तो विश्वास के कारण आएँगे, तो मैं ठीक होने की गारंटी दूँगा कि आप ठीक हो जाएँगे। लेकिन अगर विश्वास नहीं लेके आएँगे तो मैं नहीं कह पाऊँगा कि आप ठीक हो पाएँगे। ये तो वो कितने लोग तो आए ना तो ज़्यादा बढ़िया अपना किराया-भाड़ा और खर्च करेंगे मेरे पास आके। इस पॉडकास्ट के समापन पे आप कितने % बोलना चाहेंगे? आपके पास कोई अगर आता है तो कितने % चांसेस है उसके ठीक होने के? देखिए, 100% बोलना बिल्कुल गलत होगा। लोग तो 101% भी बोलते हैं, 110%। लेकिन 90% की मैं गारंटी दूँगा, 90% लोग मेरे यहाँ ठीक होते हैं। मेरे पास रिकॉर्ड भी रखता हूँ मैं, तो 90% लोग 10% ऐसे हो सकते हैं जिनको शायद मैं ना ठीक कर पाऊँ, हुँ। भगवान की मर्ज़ी है, लेकिन 90% लोग ठीक होंगे ही होंगे। ये पक्का है, ये दावा है आपका? ये दावा है। लोग 101%, 200% का दावा करते हैं, ये सब झूठ होता है। दावा 200% कैसे हो सकता है? 100% तो कुल-गिनती होती है। लोग 101% का दावा करते हैं, बताइए वो तो दावा करने में ही झूठ है। 100 100% से ऊपर दावा कर रहे हैं तो वो झूठ ही कर रहे हो तुम। सीधा ही झूठ है उसमें दिखाई दे रहा है आपकी बोली में ही झूठ दिखाई दे रहा है कि 100% आराम 200% का आराम भैया 100% ही तो होगा। 100 से नीचे ही कहो तो बात चलेगी। देखिए वो पहले ही झूठ बोल रहे हैं, हम उनके शब्दों को जालों को नहीं समझ पाते। तो मैं तो 90% की बात करूँगा, जो है सही तो वो ठीक हो पाएँगे। तो ऐसे मरीज़ मेरे को ज़रूर संपर्क करें। तो हम इन्हीं आपके सत्य वचनों के साथ इस पॉडकास्ट को समापित करते हैं। सत्यम जयते। जय सिया राम, जय जय श्री राम। सिया राम, जय सिया राम।